मुफ्ती साहब, इंटरनेट अर्निंग से मुताल्लिक एक साइल ने सवाल पूछा है कि मैं इंटरनेट पर एक ऐसी ऐप पर काम करता हूं जिसमें अगर मैं $300 जमा करवाऊं तो मुझे रोज़ाना तकरीबन $10 मिल सकते हैं। डिपॉजिट और मुनाफा क्रिप्टो करेंसी में है। जब मैं ऐप से रकम निकालना चाहूं तो अपने नफ़े को क्रिप्टो करेंसी का तबादला करने वालों को बेचकर डॉलर में बदल सकता हूं। मैं जब चाहूं अपनी रकम और मुनाफा निकाल सकता हूं। इस ऐप पर काम करना हलाल है या हराम? अरसलान भाई, जब से ये इंटरनेट पर अर्निंग के मुख्तलिफ ज़राए सामने आए हैं, इसके अंदर बेईमानी और बददियानती कूट कूट के भरी हुई है जी। फिर इसमें जुआ भी है, फिर इसमें सूद की शक्लें भी मिक्स हो जाती हैं, और फिर जो जेन्युइन गाहक है उसको धोखा देने के लिए ये कंपनी और अपने नाम नहाद कस्टमर से मिलकर मिली भुगत से उसको नुकसान भी दे रहे हैं जी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम भी दी, फरमाया नहा अनिन नजश। अल्लाह के रसूल ने ये धोखा देने से भी मना किया। एक बंदा चीज़ खरीदने नहीं चाहता और वो खामखा कंपनी वाले के साथ मिलकर रेट बढ़ा के तो शो करके चला जाता है और अपना मुनाफा कंपनी से ले लेता है, सिर्फ इस बात का कि इसने एक अकाउंट बनाया है, उसमें कुछ पैसे जमा कराए हैं और कागजी कार्रवाई करके एक चीज़ खरीदी, बेची, शो की और जेन्युइन कस्टमर को फंसाया, तो उसमें से कंपनी इसको भी देती है, तो ये भी हराम है जी। तो हमारे यहाँ भी ये सूरतें पहले भी मौजूद हैं। हमारे यहाँ जो लोकल ताजर हैं वो पता क्या करते हैं, बड़ा दिलचस्प तरीका वारदात है उनका। मार्केट से चीज़ खरीदी और घर ले गए और घर के किसी अफराद को वहीं बैठे, बेटे को, बेटी को, रिश्तेदार को बेच दी नहीं घर में कि ये मैं इतने में खरीद के लाया हूं तो आप कितने में मेरे से खरीदते हो। तो ऐसे ही उसके अंदर 20% मुनाफा रख के तो घर के अंदर ही बेच दी। बिल्कुल। सुबह उठा के जब अपनी दुकान पर गए हैं तो वहां अल्लाह की कसमें खा रहे हैं कि मेरी तो अपनी खरीद इसकी इतनी की है, यानी वो जो 30% मुनाफा घर में ही रखा था ना, अब उस पर कसमें उठा रहे हैं। और ये बहुत पुराना तरीका वारदात है। तो ऐसे वो तमाम तरीके जो क्लियर ना हों, जिनके अंदर जेन्युइन को चीज बेची और खरीदी नहीं जा रही, लोगों को सिर्फ फंसाया जा रहा है और लोगों के लूट खसूट में से इस अकाउंट होल्डर को भी कुछ मिल रहा है, तो वो सारी कमाई हराम है। हाँ, कुछ जेन्युइन ऐसी कंपनी हो, आप उनको अपनी प्रोडक्ट बेचते हो, फिजिकली आप जाएं, लें, खरीदें, फिजिकल ना भी हो, ऑनलाइन भी हो, उसकी क्वालिटी, उसकी मिकदार, उसकी सिफात, तमाम चीजें तय हों और उसी मेयार की वो चीज कस्टमर को पहुंच भी रही हो, तो फिर आपका मुनाफा लेना भी जायज है, फिर आप ये कारोबार कर भी सकते हैं, हलाल है जी। लेकिन जब हकीकत में ऐसा कुछ ना हो, बस वो कंपनी की डिमांड हो कि आप 2 कस्टमर और लेकर आए, 10 कस्टमर और लेकर आए और हर कस्टमर पर लाजमी हो कि वो इतने की शॉपिंग हमसे करे, खास जरूरत है या नहीं है, तो इससे समझ जाएं कि ये कंपनी धोखेदार है। अच्छा भट्टी साहब, क्रिप्टो करेंसी, मुफ्ती साहब, जो क्रिप्टो करेंसी है इसमें कुछ चंद ऑनलाइन कॉइन्स खरीदने पड़ते हैं, तो वो कॉइन्स लेके रख लिए जाते हैं। क्रिप्टो करेंसी हो, बिटकॉइन हो, ये भी इसी तरह जिस तरह हमारी पहले पेपर करेंसी चल रही है, डॉलर है, रियाल है, यूरो है, पौंड है, तो इसी तरह अब उसकी जदीद शक्लें आ गई हैं, बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी और भी ये 20 के करीब करेंसी की जदीद शक्लें जी। अब इनके साथ कारोबार करने का मसला ये है कि जिन ममालिक ने इनको सपोर्ट किया है जी, लॉन्च किया है, ये हुकूमती सतह पर गारंटी दी है, वहां तो बिल्कुल ठीक है जी। और हमारे मुल्क में अभी हुकूमत पाकिस्तान इसको तस्लीम नहीं कर रही, तस्लीम भी नहीं कर रही, गारंटी भी नहीं दे रही, और इसीलिए अभी पिछले दिनों में लोगों के अरबों रुपए डूबे हैं जिन्होंने ये करेंसी खरीदी हुई थी और फ्रॉड हो गया। हमारे अपने जानने वाले दोस्त कहते हैं जी मेरे 1 मिलियन तक पहुंच चुके थे मेरे अकाउंट में और सुबह उठा हूं तो अकाउंट ही नहीं खुला, कंपनी भी गायब, अकाउंट भी गायब। तो जिन लोगों ने मुझे देखकर लालच में आकर, मेरे दोस्त साहब ने वो अकाउंट बनाए थे, वो मुझे फोन करके पूछ रहे हैं, वो कहते हैं भाई मेरा तो खुद अपना 1 मिलियन डूब गया जी। तो इस तरह की कंपनियां जो सिर्फ ऑनलाइन ही हैं कि एक क्लिक करें तो ऑन है, एक क्लिक करें तो ऑफ है, तो इनसे बचना।